चैनल दिख रहे आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में बात करते हैं मौसम की, तो जम्मू कश्मीर में मौसम के मिजाज जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर बीते दिन में सर्दी जो है वो देखने को मिली थी और वहीं पर अब मौसम ने पूरी तरीके से करवट ली है। आपको बताते चले कि इस पूरे हफ्ते जो है यानी कि गर्म मौसम देखने को मिलेगा, जहां पर सुबह और शाम के समय सर्द मौसम बना रहेगा, लेकिन वहीं पर दिन के समय गर्मी का आभास जो है होना शुरू हो जाएगा। इस वक्त का तापमान आपको बताते चले, जम्मू में इस वक्त का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है, जो कि मिनिमम तापमान है। वहीं पर मौसम ने जिस तरीके से बीते समय में मौसम में काफी सर्दी जो है वो देखने को मिली थी, लेकिन वहीं पर अब साफ तौर पर बदलाव जो है वो नजर आ रहा है। वहीं पर चलिए बात करते ही अगली खबर की ओर। आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह ने यानी कि 370 हटने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, जिसके चलते यानी कि 370 हटने से पहले पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर का दौरा किया गया और पूरी तरीके से यह ध्यान रखा गया कि कोई भी स्थिति यानी कि 370 को तोड़ने से कोई भी स्थिति जो है वो उपलब्ध ना हो, इसकी तरीके का यानी कि इसको लेकर पूरी तरीके से ध्यान रखा गया। और वहीं पर आपको बताते चले कि जिस तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों ने अपनी आने वाली पुस्तक में इस बात का दावा किया है कि यानी कि 40 जवानों की शहादत पर एक किताब जो है वो लिखी जाएगी और उस किताब का नाम कितने गाजी आए और कितने गाजी गए, ये एक किताब जो है वो लिखी जाएगी। जहां पर आपको बताते चलिए कि ढिल्लों ने 2019 में दक्षिण कश्मीर के लेकपुरा में आतंकी हमले के दौरान CRPF के 40 जवानों की शहादत पर यह किताब जो है वो लिख रहे हैं। यानी कि इस किताब का नाम मैं आपको बताते चलूं कि कितने गाजी आए कितने गाजी गए, ये किताब जो है वो लिखी जाएगी। वहीं पर आपको ये भी बताते चले कि 370 के हटने से पहले यानी कि पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर का दौरा किया गया था और इस बात का ध्यान रखा गया था कि ऐसी कोई भी जम्मू कश्मीर में स्थिति जो है वो उपलब्ध ना हो, इसको पूरी तरीके से यानी कि कोई भी स्थिति खराब ना हो, लोगों के बीच में कोई भी इस प्रकार की स्थिति उपलब्ध ना हो, कोई भी स्थिति ऐसी ना बने, उसकी पूरी तरीके से ध्यान रखा गया और उसके बाद 370 को हटाया गया। हालांकि इसको लेकर कई सारे सवाल भी यहाँ पर उठाए गए हैं, यानी कि राजनीतिक पार्टी की बात करें, अलग अलग राजनीतिक पार्टी की बात करें, तो जिसका साफ तौर पर यह कहना है कि 370 हटने के बाद क्या कुछ बदलाव, कुछ भी नहीं बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। हालांकि इसको लेकर महबूबा मुफ्ती का साफ तौर पर यह कहना है कि 370 को वापस लिया जाए। अलग अलग राजनीतिक पार्टी की तरफ से अलग अलग बयान जो है वो 370 को लेकर सामने आए हैं, लेकिन वहीं पर आपको बताते चले कि 370 को हटाने से पहले जम्मू कश्मीर की पूरी स्थिति जो है वो जान ली थी और उसके बाद 370 और 35 जो है वो हटाया गया था। वहीं पर चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर और ये खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज, टीवी शोज या मूवीज देखते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। आपको बताते चले कि नेटफ्लिक्स अब शेयरिंग पासवर्ड को लेकर रोक लगाने यानी कि अब पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। जिस प्रकार से देखने को मिलता था जहां पर शेयरिंग पासवर्ड जो है यानी कि आप अपने दोस्त को पासवर्ड जो है वो शेयर करते थे, लेकिन अब आप अपना पासवर्ड शेयर नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप अपने दोस्त को या किसी को भी पासवर्ड जो है वो देते हैं तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि जिसके पास ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन है नेटफ्लिक्स की, उसे जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि आपको बताते चलिए कि घर में यानी कि घर के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, आप उनके साथ पासवर्ड जो है वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन बाहर के जो लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उन सबको आप पासवर्ड शेयर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इसके पीछे की जानकारी मैं आपको बताती चलूं कि आखिरकार नेटफ्लिक्स ने ऐसा क्यों किया है, शेयरिंग पासवर्ड को आखिरकार रोक क्यों लगा दी गई है। तो मैं आपको बताती चलूं कि नेटफ्लिक्स का कहना है कि साल 2022 में पिछले 10 सालों में पहली बार यूजर संख्या जो है वो गिरावट में दर्ज हुई है, जिसकी वजह से कंपनी का काफी नुकसान उठाना पड़ा है, कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। और वहीं पर नेटफ्लिक्स की तरफ से पिछले साल ही नेटफ्लिक्स पर विज्ञापन दिखाने जाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई थी। यानी कि नेटफ्लिक्स को 2022 में काफी घाटा जो है यानी कि यूजर्स का घाटा जो है वो देखने को मिला, जहां पर रेवेन्यू का भी घाटा जो है वो देखने को मिला। और वहीं पर अब नेटफ्लिक्स का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर शेयरिंग पासवर्ड जो है वो बंद किया जाएगा तो कहीं ना कहीं यूजर्स जो है वो नेटफ्लिक्स में ज्यादा नजर आएंगे। वहीं पर इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। लेकिन वहीं पर इसको लेकर कई सारे ऐसे युवाओं ने सवाल भी उठाए हैं, लोगों ने इसको लेकर सवाल भी उठाए हैं कि आखिरकार कंपनी ऐसा क्यों कर रही है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि इसको लेकर कई सारा यानी कि जिस तरीके से पासवर्ड जो है वो शेयर किया जाता है तो कहीं ना कहीं कंपनी को उसको लेकर नुकसान हो रहा है। और वहीं पर
मैं आपको फिर बताती चलूं कि अब आप नेटफ्लिक्स पासवर्ड जो है आप शेयर नहीं कर सकते, सिवाय अपने घर के सदस्य, यानी कि जो भी आपके घर के सदस्य आप उनसे नेटफ्लिक्स पासवर्ड शेयर कर सकते हैं, और बाहर के लोगों के साथ आप नेटफ्लिक्स पासवर्ड जो है वो शेयर नहीं कर सकते। मैं आपको फिर बताती चलूं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने को मिलेगा। वहीं पर साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से रोजगार मेला जो है, यानी कि 11 तारीख को रोजगार मेला जो है बीते रविवार में देखने को मिला था, माफ कीजिएगा 11 फरवरी को रोजगार मेला जो है वो देखने को मिला था, जहां पर कई युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग भी लिया। और वहीं पर मैं आपको बताते चलूं कि 13 लाख से भी अधिक युवाओं ने इसमें भाग लिया है, पंजीकरण करवाया है, जहां पर ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इससे पहले भी हमने आपको अपडेट दिया था, जहां पे हमने आपको साफ तौर पर ये बताया था कि रोजगार मेला जो है वो युवाओं के लिए लगने वाला है। और वहीं पर आपको फिर मैं बताती चलूं कि 13 लाख से अधिक युवाओं ने इसमें पंजीकरण करवाया है। कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।